सोनीपत के गांव खेवड़ा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 103 सेलेक्टेड युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार मेले का आयोजन मिशन रिक्रूटमेंट के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और चयनित युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से देश की सुरक्षा और विकास को नई मजबूती मिलेगी। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई चुनावी हारों के बाद राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। राहुल जी के बारे में कोई भी टिप्पणी मैं समझता हूं करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उनको हर मोदी सरकार के अच्छे काम की उन्होंने विरोध करना है, ये उनकी फितरत हो गई है। और दुनिया में जाकर देश की बदनामी करनी हो, देश की सेनाओं की बदनामी करनी हो, देश के बारे में दुष्प्रचार करना हो, ये उनकी आदत में शुमार है। इतनी हारों के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दक्षिणी हरियाणा के नेताओं के बीच कथित खींचतानी की खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सभी नेता अपनी बात सलीके और अनुशासन के साथ रखते हैं और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हमारे नेता हों, सरकार हो, हमारे लिए सनातन हमारी आस्था का प्रतीक है। कभी भी मोदी सरकार में या योगी जी की सरकार में सनातनियों का अपमान कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए कोई अगर छोटी मोटी कोई बात है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान निकल जाएगा। इसको राजनीति से नहीं मापना चाहिए। सर, जिस तरह से हरियाणा में लगातार नेताओं की गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लगातार अलग तरह के बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और ये हर चुनाव में आप देखते होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कई बार यहाँ स्वतंत्रता है, वो कायदे से अनुशासन में अपनी बात करते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने निगम चुनाव पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम है। निकाय के चुनाव है, 3 नगर निगम है, 1 परिषद है और 3 नगर पालिकाएं। उनमें एक सरकार के मंत्री, ऐसे 7 मंत्रियों को हमने लगाया है और ऐसे 7 वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारी चुनाव प्रभारी के तौर पर दी। सर, किस तरह की रणनीति रहने वाली है अभी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में रहता है और जैसा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में भी कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर जिन 61,656 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए हैं, वो सेवा के भाव से नागरिक देवो भव कि आज प्रधानमंत्री जी ने बात कही है और देश के नागरिकों का सम्मान सेवा के माध्यम से, ये सरकारी रोजगार एक सेवा का माध्यम है। इस बात की प्रेरणा आज प्रधानमंत्री जी ने दी है और मुझे लगता है कि जो युवाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान और गरीब का सम्मान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का कहना था कि आगामी नगर निगम चुनाव में प्रदेश में 45,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। सोनीपत से P24 न्यूज के लिए सुनील छिकारा की रिपोर्ट।